हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपको 10 सेकेंड्स के अंदर फाइंड आउट करना है आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? देखो, वह मुश्किल होते हुए भी मुस्कुराया। सिलेक्ट करो। कौन सा करेक्ट होगा? ए। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, डेस्पाइट के बाद में ध्यान रखो, डेस्पाइट के बाद में यहाँ पर क्या आता है? वर्ब को आईएनजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म आती है यहाँ पर। ओके, तो ये डेस्पाइट के बाद में ये गलत है, इन स्पाइट ऑफ के बाद में ये भी गलत है। यहाँ पर भी देखो आईएनजी होनी चाहिए थी अगर होता तो। ओके, नेक्स्ट। शायद ही कभी वह हमारी मदद करता है। सिलेक्ट करो। कौन सा राइट होगा? बी। क्यों? क्योंकि देखो ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। शायद ही कभी वो हमारी मदद करता है, कभी वो हमारी मदद करता है तो ये सही हो जाता है, लेकिन ये जो दिया है ना, शायद ही कभी, इसकी वजह से हमें इन्वर्जन बनाना पड़ रहा है। और सेल्डम का जो बनता है इस तरह का, हर एक इन्वर्जन आपको मालूम ही होगा कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, वो इन्वर्जन बन जाता है। ये एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं, ज़्यादा प्रेशर के साथ में ऐसा शायद ही कभी ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये यहाँ पर इन्वर्जन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। मुझे उससे काम करवाना पड़ा। फाइंड आउट करो। कौन सा सही होगा? ए। क्यों? देखो, आई हैड हिम डू द वर्क। यहाँ पर ये हैड क्या है? जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं वो वाला ये यहाँ पर हैव का हैड रखा हुआ है, पास्ट टेंस। ओके, करवाना, किसी से कोई काम करवाना, कोई भी काम अरेंजमेंट के साथ करवाते हैं, फॉर्मल तरीके से कोई काम करवाते हैं, तो वहाँ हैव का जो यूज़ होता है, हैव जो पॉजिटिव वर्ब के फॉर्म में यूज़ होती है, वो ये है यहाँ पर। ओके, और क्या ध्यान रखोगे? देखो, हैड का तो ये भी सेंटेंस था, लेकिन यहाँ क्या है? टू लगा दिया है। हैव जो हमारी पॉजिटिव वर्ब होती है उसमें कभी भी इस वाली वर्ब के साथ में टू नहीं आता, जो नेक्स्ट वर्ब आती है उससे पहले टू नहीं आता। हाँ, गेट होता है यहाँ पर, अगर गॉट हिम होता तो ये राइट था। ओके, मैं आपको क्लियर भी करती जा रही हूँ ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए कि हाँ ये सही क्यों नहीं है, ये सही क्यों है। ओके, और ये हैड के साथ आईएनजी तो कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर तुम पहले बता देते तो मैं मदद करता। करो फाइंड आउट। कौन सा राइट है? सी। क्यों? देखो, इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, अर्लियर या बिफोर, आई वुड हैव हेल्प्ड। ये कौन सा रूल है? कंडीशनल का जो लास्ट रूल है, यानी परफेक्शन वाला है। यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो यहाँ पर वुड हैव आता है। ओके, आपको मालूम होगा। और ये गलत क्यों है? इफ़ यू टोल्ड मी, यहाँ तक तो सही है, यहाँ पर वुड होना चाहिए था। ये देखो, वुड इफ वाले क्लॉज में कभी नहीं आता, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, वह पढ़ाई करने की बजाय खेल रहा है। इसमें राइट कौन सा है? ये, कोई काम करने की बजाय मीन्स इंस्टेड ऑफ। अब ये रादर देन क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन क्या होता है कि जो रादर देन है उससे पहले आपकी जो वर्ब की फॉर्म होगी, जिस तरह की वर्ब की फॉर्म होगी, सेम फॉर्म यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर अगर ये आपने देखा पार्टिसिपल फॉर्म है तो यहाँ पर भी पार्टिसिपल फॉर्म आनी चाहिए थी, तब ये राइट होता। इसके लिए ये देखो, ये राइट है, और इंस्टेड के साथ टू तो कभी नहीं आता। ओके, नेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि यह काम तुरंत किया जाए।
फाइंड आउट करो। करेक्ट क्या है? बी। क्यों? देखो, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन इमीडिएटली। मिस, मैं ये काम को चाहता हूँ जल्दी से हो जाए, जल्दी से तुरंत किया जाए। तो ये टू के बाद में बी रख करके ये पैसिव फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है, ये गलत है। आई वॉन्ट दिस वर्क शुड हैव, ये कोई शुड हैव डन ना, तो कोई सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये पास्ट का शुड हैव आया। हाँ, तो ये गलत है। दिस वर्क शुड हैव बिन होता तो मान दिया जाता कि चलो पैसिव बन गया। ओके, और ये तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। ये देखो, शुड डू, यहाँ सब्जेक्ट हो तभी तो शुड डू आएगा, ये तो पैसिव सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, काश मुझे यह सच पहले पता होता। फाइंड आउट। कौन सा करेक्ट होगा? सी। ये तो बहुत इजी दिख रहा होगा आपको। ओके, क्योंकि देखो, आई नो, ये तो आपने क्लियर वैसे ही कैंसिल कर दिया होगा, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए था। आई वॉज नोइंग, ये तो नहीं हो सकता, मैं जान रहा था, नहीं। इफ ओनली आई हैड नोन दिस ट्रुथ अर्लियर, अगर मुझे काश ये ट्रुथ पहले पता होता। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके आई विश से भी बनते हैं। जैसे देखो, मैंने दिया हुआ है ये, आई विश आई हैड नोन दिस ट्रुथ अर्लियर। ओके, नेक्स्ट, उसे फ़ोन इस्तेमाल करने दिया गया। फाइंड आउट फास्ट। कौन सा करेक्ट होगा? ही वॉज अलाउड टू यूज़ द फोन। बी नंबर। अब आप सोच रहे होगे ये गलत क्यों है? क्योंकि लेट के बाद में टू नहीं आता, लेट वाली सेंटेंस में टू नहीं आता। और अलाउ वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ टू नहीं है, तो इसके लिए ये राइट है। नेक्स्ट, जैसे ही वह पहुंचा मीटिंग शुरू हो गई। फाइंड आउट। सिंपली आपका ए है। एज सुन एज ही रीच्ड, जैसे ही वो पहुंचा द मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग स्टार्टेड। और ये सही हो सकता था, लेकिन ये देखो प्रेजेंट रखा है। एज सुन एज ही रीचेज, ये बिल्कुल ही गलत, प्रेजेंट में ही दिख रहा है यहाँ पर ही। तो ये बहुत इजी मिल गया आपको। देखो, ये होप सो आपको ये समझ में आए होंगे, और जो एक्सप्लेन मैं करती हूँ वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, क्यों अलग दूसरे वाले सही क्यों नहीं है? मीन्स अदर सेंटेंसेज वाई दे आर नॉट करेक्ट, so easily you can understand. So thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.